once. Anyone? Anyone? Going twice. Anyone is going twice. Anyone? It's on! तो पाकिस्तान सुपर लीग की दो नई टीमें सामने आ चुकी हैं, एक हैदराबाद और सियालकोट। और सियालकोट ने पीएसएल में सबसे महंगी टीम बनने के बाद ये कहा है, बाबा जी सियालकोट एंड सियालकोट, जितने लोग हैदराबाद में और सियालकोट में ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको जफ्फी डाल के मैं मुबारकबाद देता हूं। पीएसएल की 7वीं टीम 175 करोड़ में फरोख्त हो चुकी है। इस्लामाबाद के जुना कन्वेंशन सेंटर में रंगारंग तकरीब सजाई गई है, जहां वही पुरानी नई कहानी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट और हमारे कांड। अली तरीन ने राइट एट द लास्ट मोमेंट, जब पूरे पाकिस्तान में लोग जो है वो देख रहे हैं कि यार ये दो नई फ्रेंचाइजीज बिकने लगी हैं पीएसएल में, कौन कितने पैसे लगाएगा। तो पाकिस्तान सुपर लीग की दो नई टीमें फिरोख्त हो गई हैं और फैसलाबाद हार गया भाई। फैसलाबाद के नाम को दोनों जो बड़ी कंपनीज ने पाकिस्तान सुपर लीग की टीमें खरीदी हैं। फैसलाबाद के पास स्टेडियम भी था, लेकिन फैसलाबाद को नहीं खरीदा गया। दो नई क्रिकेट टीम्स पीएसएल में आ गई हैं। क्या वाकई पाकिस्तान तैयार है आईपीएल का मुकाबला करने के लिए? क्या इतनी तैयारी पाकिस्तान पकड़ रहा है, इतनी मतलब मेहनत पाकिस्तान कर रहा है कि वाकई हम आईपीएल को पकड़ सकते हैं और उसके मुकाबले में हम टीम पे टीम लेके आ रहे हैं, खिलाड़ी पे खिलाड़ी लेके आ रहे हैं, या कि ये मजाक हो रहा है सारा? जी मैं सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि जो आज का वाकया है उसके ऊपर हम 1 मिनट की मुश्किल तैयार कर लें। जी मैं क्या यार यार हमने कहा जी लंदन में रोड शो किया है, हमने कहा जी न्यूयॉर्क में रोड शो किया जी साहब, ये क्या आज आपने किया? क्या किया? सिर्फ जो आपने 7th टीम पीएसएल में लाई है, आईपीएल का मुकाबला करने जा रहे हैं चीमा साहब, उसकी आपने बेस प्राइस सिर्फ 110 करोड़ रखी है। इसका क्या मतलब है कि चीमा साहब इन्वेस्टमेंट आई नहीं है, लोगों ने नहीं दिखाया भाई कि हम भाई लोगों ने नहीं कहा कि हमने खरीदनी है चीज पीएसएल में टीम। यही है ना कि आपने बेस प्राइस सिर्फ 110 करोड़ रखी है और 175 करोड़ में जो है टीम खरीदी गई है। 7th टीम हैदराबाद सिर्फ 175 करोड़ में, मतलब कि लास्ट टाइम से भी कम पैसों में आपने इस बार टीम्स बेची है। पिछले बार 700 करोड़ की आपने टीम बेच ली थी। ठीक है जी, आगे साहब आप सुने। फिर आप चूंकि ज़ाहिर स्पोर्ट्स की दुनिया को, क्रिकेट की दुनिया को, पाकिस्तान की क्रिकेट की दुनिया को, पीएसएल को डे 1 से एक एक चीज की देखते हैं, आप बताइए कितनी हौसला अफजाई आज की पेशरफ्त क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, ओवरऑल पीएसएल के हवाले से? बहुत हौसला अफजा है और थोड़ी सी मेरे लिए सरप्राइजिंग भी है कि इतनी बड़ी बड़ी बोलियां लगाई गई। मुझे लग रहा था कि शायद इतनी बड़ी बोलियां नहीं लगाई गई, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने होमवर्क किया था, रोड शो एक किया न्यूयॉर्क में, फिर उससे पहले लंदन में एक रोड शो किया, उससे थोड़ा इन्वेस्टर्स को पुल करने में थोड़ी कामयाबी हुई, उनको अट्रैक्ट करने में कामयाबी हुई। और इसी वजह से हमने देखा कि ओवरसीज कंपनीज ने इसमें जिस तरह इंटरेस्ट लिया और खरीदी टीमें। एक हैदराबाद से ही ताल्लुक है इस ग्रुप के ओनर का। हाँ। और ये हैदराबाद शहर के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, हैदराबाद के खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। और सियालकोट तो है ही स्टैब्लिश्ड स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री, वहां पे पूरी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनती है, तो सियालकोट के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने जो सुपर लीग का एक पौधा लगाया था वो अब एक तनावर दरख्त बन गया 2016 से तकरीबन 10 साल में। और क्रेडिट टू नजम सेठी, ऑल्दो वो हमारी कम्युनिटी से, सहाफी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने डिसीजन मेकिंग की और बावजूद इख्तिलाफात के बावजूद, कशमकश के बावजूद, गैर यकीनी सूरत हाल के उन्होंने 2016 में लॉन्च कर दी पीएसएल। आज इसको 10 साल मुकम्मल हो गए, 11वां साल शुरू होगा। बड़ी अच्छी चीज है, पाकिस्तान इस सुपर लीग के जरिए खुद मुख्तार हो सकता है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बना सकते हैं। 2-3 ग्राउंड वसीम इनको चाहिए, जैसे हैदराबाद ने लिए तो हैदराबाद में, सियालकोट वालों ने लिए तो सियालकोट में, और एक कराची में स्टेडियम थोड़े शहर से दूर बनाए ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम होती है पीएसएल और इंटरनेशनल क्रिकेट के दौरान वो ना हो। तो शायद साहब इसमें आखिर में बताइएगा कि यानी मुझे ये जान के खुशी हुई कि आप कह रहे हैं, और जाहिर आप चीजों को बहुत गौर से देखते हैं, कि आपको भी खुशगवार हैरत हुई कि ये, यानी आप भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा ये मामला हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ठीक है, आईपीएल का जाहिर है एक मामला है, वो एक अलग लेवल पर है, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में क्रिकेट के हवाले से लीग्स की बात हो, तो टॉप लीग्स का अगर तस्करा हो तो पीएसएल, पाकिस्तान की लीग के बगैर ये डिबेट मुकम्मल होती नहीं है। वी कैन वेरी हम्बली एंड प्राउडली कंक्लूड दिस, राइट? बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हैं। और जो हमारे पड़ोसी में आईपीएल के ऊपर वो इतना शोर शराबा करते हैं, इतना इतराते हैं, उनकी लीग से हम करीब करीब पहुंच रहे हैं। और हमें थोड़े से अगर हम कोशिश करके अच्छे प्लेयर्स और टॉप क्वालिटी के लेके आए तो हमारी लीग और भी आगे बढ़ेगी। हमारी लीग का जो मेयार है, मेयार ऑफ क्रिकेट, मेयार ऑफ प्ले, वो बहुत अच्छा है। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी होती है, हमारी जो ओवरऑल मैचेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो हम किसी भी तौर अब आईपीएल से पीछे नहीं है। बस यूं समझे कि अगर वो 20वीं सीढ़ी पे है तो हम 19वीं सीढ़ी का अगला कदम हमने ले लिया। तो 19-20 का रह गया है मामला, सही? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, पाकिस्तान के सस्ते पीएसएल की कल 2 टीमों की बिड हुई, जिसमें 2 टीमें खरीदी गई।
जिनकी कीमत जानकर आप हंसेंगे। और पाकिस्तानी इसको रिकॉर्ड तोड़ बता रहे हैं कि आज तक क्रिकेट हिस्ट्री में हुआ ही नहीं, ऐसे सारे रिकॉर्ड टूट गए, इतनी महंगी टीमें बिकी हैं। मतलब एक टीम 175 करोड़ की बिकी है और एक 185 करोड़ की। मतलब दो टीमें इतनी सस्ती बिकने के बाद पाकिस्तानी खुशियां मना रहे हैं कि इतनी महंगी टीमें बिकी हैं। मतलब गरीबों का ये सस्ता टूर्नामेंट PSL, अगर भारत से तुलना करें इसकी PSL की IPL से, तो ये भारत की टीमों की कीमत सुनकर चौंक जाएंगे। मतलब हमारी एक ही टीम लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसकी कीमत 7,000 करोड़ रुपए में बिकी थी, 7,000 करोड़, और कहाँ ये 175 करोड़ पर खुश हो रहे हैं। मतलब और चले हैं ये IPL से टक्कर लेने। मतलब कितना अंतर है दोनों में। एक टीम की बात कर रहे हैं हम, जितने की लखनऊ सुपर जायंट्स है, पूरा PSL नहीं इतने का, जितने का एक अकेली टीम लखनऊ है। और ये खुशियां मना रहे हैं, 185 करोड़ में दो टीमें बिक गई, हमारी एक 175 में बिक गई। ये गरीब खुशियां मना रहे हैं इस पर। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। आपको पता है कि PSL जो है उसका आज बिड्स का प्रोसेस था। दो नई टीमें जो है खरीदी जानी थी, दो नई टीमें जो है बिक गई। पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप बात करें, एक कोई हैदराबाद के जो ऑनर है उन्होंने ली, वो बिकी 175 करोड़, यानी कि 1 अरब और 75 करोड़ में। एक जो फ्रेंचाइज है वो बाहर UK के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ली और सियालकोट का नाम जो उसको दिया, सियालकोट शहर उन्होंने खरीदा। टीम का नाम वो जो मर्जी रखे, वो बिक गई 1.85 करोड़, यानी कि 1 अरब और 85 करोड़। क्या कहानी है भाई? देखिए, बहुत ही जबरदस्त किस्म का प्रोसेस किया गया। और अब PSL की हमारे पास दो मोस्ट एक्सपेंसिव टीम्स आ गई हैं। 10 बिडर्स थे, खरीदार थे। बहुत शानदार किस्म का PCB ने ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया। लेकिन सबसे जो मजेदार चीज थी वो ये थी कि जिसने हैदराबाद की लिया वो FKS ग्रुप है। उनके NFL में भी शेयर है, इवन अमेरिका में स्टेडियम तक, वो हॉस्टन में उनका स्टेडियम है, और भी जगह एक नया स्टेडियम वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स लविंग वो बंदे हैं। इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ गोरे फॉरनर्स भी थे जो आज आए हुए थे और साथ उनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स में थे, वो भी उनके साथ मुशावरत करके बिड्स में पूरा पार्टिसिपेट कर रहे थे। जो फवाद सरवर साहब थे, उन्होंने फिर जब जीत गए तो उन्होंने फैसला किया कि मैं हैदराबाद की जो टीम है वो लूंगा। इवन हैदराबाद थोड़ा सा लो एरिया है पाकिस्तान में, मतलब थोड़ा सा आप कह लो कि बहुत कुछ डेवलप सिटी नहीं है, थोड़ा सा टाउन टाइप सिटी है वो। तो बल्कि वो ये खुद भी बात कर रहे थे कि पता नहीं कितने अरसे गुजर गए हैं, सालों गुजर गए हैं, मैं हैदराबाद भी नहीं गया, लेकिन अब मैं वहां जाऊंगा, वहां पर स्टेडियम भी मैं बनाऊंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर, और 175 करोड़ में उन्होंने ले लिया। इसके बाद जो आप कह लो कि OZ ग्रुप है, उन्होंने 185 करोड़ में, आपको पता है जो लेजेंड्स के मैचेस हो रहे थे, जो पाकिस्तान टीम के ऑनर थे, पाकिस्तान लेजेंड्स के, उनके भी शेयर हैं, कामिल साहब, उन्होंने 100, उनके साथ मिलकर जो हमजा मजीद थे, उन्होंने 185 करोड़ में सियालकोट की टीम ले लिया। तो ये बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट्स है। इतनी महंगी फ्रेंचाइज खरीदी गई है, ये है 185 करोड़ की, और ये अब PSL की मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज बन चुकी है अली साहब। इससे पहले अगर आप देखो तो जो क्वेटा थी वो सबसे सस्ती फ्रेंचाइज है, वो तकरीबन 34 करोड़ की है। और सबसे अगर आप महंगी फ्रेंचाइज इस टाइम करंटली PCB में पाकिस्तान में देखो तो वो आपको कराची किंग्स पहले थी, और अब आपको लाहौर कलंदर नजर आती है जो 7 करोड़ में आपको नजर आती है, और कराची गालिबन कोई 65 आपको नजर आती है, और सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव थी। टोटल PKR की बात हो रही है। अब काफी लोग, हैदराबाद जो था वो FKS ग्रुप जो है, फवाद सरवर साहब उसके ऑनर हैं, और ये अमेरिका से एक कंपनी है जो कि अमेरिका में क्रिकेटर्स की डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा आगे है। उन्होंने हैदराबाद की टीम 175 करोड़ रुपए में सबसे ज्यादा बिड देके खरीदी। उसके बाद जब 8वीं पाकिस्तान सुपर लीग की टीम की बोली स्टार्ट हुई तो 170 करोड़ उसकी बेस प्राइस रखी गई। तो सारे शॉक हो गए जब वसीम अकरम ने अनाउंस किया कि 170 करोड़ जो है ना इसकी बेस प्राइस है 8वीं टीम की। इसमें रूल ये था कि जो भी कोई टीम की सबसे ज्यादा बोली लगा के खरीदेगा तो वो अपनी नाम जो है वो शहर का अपनी मर्जी से रख सकता है। जैसे फवाद सरवर साहब ने हैदराबाद, क्योंकि वो हैदराबाद से ही उनका ताल्लुक है, तो उन्होंने हैदराबाद को 175 करोड़ में खरीदा। आपस में वो जिसे कहते हैं बातचीत हो रही है कि इन्हों तक ही नहीं लग रहा है को इतने पैसे हैं उनके, ये लाएगा वह चाचे बुक्कल मार के चादरों की सिगरेट लगा के देख रहे हैं। इन्होंने तो पिछली बार भी कोई मसला होया सी ना, हाँ ये वही नहीं वो श्रीलंका प्रीमियर लीग वाले जेडे उथों नस गए सन, ये तो मुश्किल है ना, थानू की लग रहा है ये चल रहा है। एंड एट इन द मिडल ऑफ ऑल दिस अली तरीन ने आकर कहा कि भाई साहब मैं तो बैकआउट कर रहा हूँ। अली तरीन बेसिकली आए थे वो धिरकी शुगर मिल DSM वाले एंगल से, उन्होंने एक डिफरेंट रूट अपनाया था आने का। वो तरीन ग्रुप और वो उस तरफ से नहीं आए थे, वो बेसिकली अपनी एक सब ब्रांच जो है ना DSM उसकी तरफ से आए थे। लेकिन अच्छा इतना ज़्यादा अली तरीन के साथ कांड हुआ सारा कुछ, लेकिन उसके बाद जब अली तरीन एज ए न्यू बिडर आए तो उनके PCB के साथ मामला सेट हो गए। तो मोहसिन नकवी साहब ने प्रेसर में कहा था PCB के जो चेयरमैन है कि कोई इशू नहीं है, आ जाए बेशक, अच्छी बात है।
अब पहली चीज़ तो यह कि ये मोहसिन नकवी साहब का काम नहीं था कि वो ये बताते कि सलमान नसीर साहब का काम था। मोहसिन, ये हर दफ़ा जो पीसीबी चेयरमैन आगे हो जाते हैं ना, मुझे ये चीज़ नहीं कभी भी समझ में आई। जिसका काम है वो आकर एक्सप्लेन करे, तभी पीसीबी का चेयरमैन चेंज होता रहता है, लेकिन नीचे ब्यूरोक्रेसी चेंज नहीं होती, क्योंकि फेस इन लोगों ने पीसीबी का चेयरमैन बनाया होता है। पर टीमों की नीलामी का सिलसिला जारी है। 7वीं टीम 175 करोड़ में फरोख्त हो गई है। इस वक्त एफकेएस नामी एक कंपनी है जिसने 175 करोड़ की सबसे ज्यादा बोली लगाई और पीएसएल की 7वीं टीम खरीद ली है। पीएसएल सीजन 11 एडिशन के अंदर अब 8 टीमें होंगी। 7वीं टीम की खरीदारी हो चुकी है, 7वीं टीम फरोख्त हो चुकी है 175 करोड़ में, जो कि एफकेएस कंपनी की जानिब से खरीदी गई है। टीमों को फैसलाबाद, गिलगित, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी और सियालकोट में से कोई नाम देना होगा और इनमें से कोई भी नाम अब एफकेएस टीम चूज कर सकती है, क्योंकि उन्होंने 175 करोड़ की सबसे ज्यादा बोली लगाकर ये टीम खरीद ली है। पीएसएल की 7वीं टीम 175 करोड़ में खरीद ली गई है। पीएसएल की 7वीं टीम 175 करोड़ रुपए में फरोख्त हो गई है। एफकेएस कंपनी ने ये टीम खरीदी है। टीम को हैदराबाद का नाम दिया जाएगा, हैदराबाद का नाम चुन लिया गया है। इस कंपनी की जानिब से पीएसएल की 7वीं टीम 175 करोड़ में फरोख्त हो गई है। पीएसएल 11 में अब 8 टीमें होंगी। 7वीं टीम का इंतखाब कर लिया गया। इसको खरीदा है एफकेएस ने 175 करोड़ रुपए में, जो कि सबसे ज्यादा बोली आज लगाई गई थी। 110 करोड़ से ये बोली शुरू हुई थी और 175 करोड़ पे बंद हुई। 175 करोड़ में एफकेएस ने पीएसएल 11 की 7वीं टीम खरीद ली, जिसको हैदराबाद का नाम दिया गया है। हैदराबाद का नाम चुन लिया गया है और इसी पर अब उस टीम का नाम भी होगा जो कि पीएसएल सीजन 11 में खेलेगी। पीएसएल की 7वीं टीम को हैदराबाद का नाम मिल चुका है। अब बाकी नामों में से किसी एक का इंतखाब होगा, जो कि 8वीं टीम होगी पीएसएल सीजन 11 की, और 7वीं टीम 175 करोड़ में फरोख्त हो चुकी है। मैं खास तौर पे हैदराबाद के लिए इतना खुश हूं कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मैं बात दोनों टीमों के ऊपर करूंगा और डिटेल में करूंगा, लेकिन हैदराबाद का नाम जब आया, आई स्वेयर, मैं कसम खा के कहता हूं मेरी आंखों में आंसू थे। हालांकि मेरा कोई खास ताल्लुक नहीं है हैदराबाद से, मैं कभी हैदराबाद नहीं गया, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई दोस्त, कोई यार, कोई बंदा भी हैदराबाद नहीं रहता, लेकिन इस चीज का एहसास मुझे है कि हैदराबाद को सिंध में बहुत पीछे पीछे करके रखा जाता है। इट्स ऑल अबाउट कराची। ठीक है, कराची सिंध का बहुत बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है, लेकिन हैदराबाद से बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है। सिंध में जितने भी हमारे भाई काम करने जाते हैं, स्पेशली कराची में, उनके साथ कोई अच्छा सलूक भी नहीं होता। तो दिल ही दिल में हैदराबाद वालों के अंदर अब एक जोश आ गया है, अब एक हिम्मत आ गई है, अब एक जज्बा आ गया है कि हमने हराना है कराची किंग्स को। लाओ कराची किंग्स को हमारे सामने। नियाज स्टेडियम हैदराबाद की किस्मत जागेगी अब। वो हैदराबाद जिसकी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी देखा तक नहीं कि यहां भी किसी जमाने में क्रिकेट होती रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट। हम इस ग्राउंड को दोबारा शुरू करते हैं, हैदराबाद के लोग भी डिजर्व करते हैं, लेकिन हैदराबाद के जो अब ऑनर हैं फवाद सरवर साहब, हैदराबाद का ही बच्चा है, हैदराबाद की गलियों से निकला है, हैदराबाद के स्कूल्स में ही पढ़ा है और फिर वो गया अमेरिका, ह्यूस्टन टेक्सास, अमेरिका में ये बड़े फेमस हैं अपनी क्रिकेट एक्टिविटीज के लिए। आप लोगों ने एक टीम का नाम सुना होगा, किंग्समैन। किंग्समैन की टीम दुनिया में डिफरेंट टूर्नामेंट्स में जाके पार्टिसिपेट भी करती है। यूएसए में इन्होंने क्रिकेट के लिए इतना ज्यादा काम किया है, टेक्सास में इनके स्टेडियम भी हैं फवाद सरवर साहब के। मुझे खुशी इस चीज की है कि हैदराबाद की टीम, इवन सियालकोट पे भी अभी मैं आऊंगा। गरीबों के पीएसएल की ना दुनिया मजाक बना रही है भाई। इसमें खिलाड़ी कौन खेलने आएगा? इतनी खराब लीग, सस्ती लीग एक तरीके से। 175 करोड़ की एक टीम बिकी है कल यहाँ, एक हैदराबाद बिकी इनके यहाँ, एक सियालकोट, एक 185 करोड़ में बिकी है शायद, एक 175 करोड़ में। तो ये खुशियां मना रहे हैं उस पर। और ये चले किससे टक्कर लेने? आईपीएल से। अगर ये आईपीएल की नेटवर्थ सुन लेंगे ना तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। मतलब 12 बिलियन है नेटवर्थ आईपीएल की, और इनके पीएसएल की सुनोगे तो हंसोगे यार। मतलब एक एक टीम इनकी जो सबसे महंगी टीम बिकी है वो 185 करोड़ की बिकी है, एक 34 करोड़ की टीम है इनकी। मतलब सारी टीम इनकी मिलाकर 200-300 करोड़ में सिमट जाएंगी, और ये टक्कर लेने चले हैं आईपीएल से। आईपीएल की एक टीम की कीमत इतनी है कि तुम 7 साल या 10 साल तक पीएसएल करा सकते हो। सारा पीएसएल की बात कर रहे हैं हम। मतलब इतनी ज़्यादा है। लखनऊ सुपर जायंट्स लगभग 7.5 करोड़ की अकेली टीम है, और इनकी 100 करोड़ की, 185 करोड़ की ये टीमें कल 2 बिक गई, तो उस पर ये जश्न मना रहे हैं कि सारे रिकॉर्ड टूट गए, पाकिस्तान हिस्ट्री की इतनी महंगी टीम खरीदी गई, ये है वो है। मतलब यार ये गरीब, इनको कुछ समझ तो आता नहीं है, और टक्कर ले रहे हैं आईपीएल से। भारत में और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे आईपीएल पीएसएल में जमीन आसमान का अंतर है ना, ऐसे भारत में और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। भारत का लेवल बहुत ऊपर है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान कहाँ रहा भारत के पैरों में एक तरीके से देखा जाए तो, और टक्कर ले रहे हैं ये आईपीएल से।
मतलब यार हंसी आती है इनकी। कल 2 टीमें बिकी हैं, उसकी बिड को देखकर पूरे पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं। आज के लिए यार बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल SPL क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।